अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। आज मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, सहरी करके सोऊंगी, और सहरी करने से पहले मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो शूट कर लूँ अगर मेरे पास टाइम है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आज की जो वीडियो है वो है सनस्क्रीन के बारे में। सन ब्लॉक या सनस्क्रीन परचेज कर लेते हैं, लेकिन हमें उसको प्रॉपर उसका मेथड जो होता है अप्लाई करने का वो नहीं आता। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई सनस्क्रीन और सन ब्लॉक। सर मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि आप ही सनस्क्रीन से पहले क्या लगाना चाहिए, सनस्क्रीन के बाद क्या लगाना चाहिए, अगर ये सीरम लगाया है तो ये लगाना चाहिए, अगर मॉइस्चराइजर लगाया तो वो कब लगाना चाहिए। तो ये सब कुछ हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि सन ब्लॉक और सनस्क्रीन के अंदर क्या डिफरेंस है, एसपीएफ क्या होता है, PA++ क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इस तरह के अगर डिफरेंट किस्म के आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल के ऊपर बनाई हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो चाहे तो पहले देख लो, बल्कि आप देख ही लो। स्किन परचेज करने जा रहे हो तो आपको आइडिया हो अपनी स्किन टाइप का, और फिर इस चीज का कौन सा सनस्क्रीन लेना है और कौन सा नहीं लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप वीडियो वो जाके देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो कि आपने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना है। वीडियो देख ली। अब दूसरा काम ये आता है कि जो क्वेश्चंस मुझसे नॉर्मली पूछे जाते हैं कि आपकी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक जो है वो हम लोग कौन से स्टेप के बाद या कौन से स्टेप से पहले लगाएं। ठीक है, देखो अगर आप अपनी स्किन केयर की रूटीन कर रहे हो, यानी कि आप क्लेंजिंग कर रहे हो, टोनिंग कर रहे हो, मॉइस्चराइजिंग कर रहे हो, अगर ये सब कुछ अगर आप रूटीन कर रहे हो तो जो सनस्क्रीन या सन ब्लॉक वट एवर यू आर यूजिंग इट शुड बी ऑन योर फोर्थ स्टेप। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, क्लेंजिंग का, सेकंड हो गया टोनिंग का, थर्ड हो गया मॉइस्चराइजिंग का, और फोर्थ क्या हो गया, सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगाने का। अब ऐसे भी कुछ लड़कियां रेगुलरली इस रूटीन को फॉलो नहीं करती, वो डायरेक्टली सुबह उठती हैं, जैसे कि नॉर्मल होता है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद हम लोग सीधा कोई लगाते हैं, सीरम लगा लिया, सीरम लगाने के बाद हम लोग कोई कोई क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, थर्ड नंबर पे आप लोग सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगाते हो। आपकी मर्जी है सीरम लगाना है या ना लगाओ, सीरम आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मॉइस्चराइजर स्किप नहीं कर सकते, नेवर एवर, सोचना भी नहीं है आपने। मॉइस्चराइजर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से परचेज करें, वो लगाने के बाद थोड़े से टाइम के लिए वेट करना है, लेट्स से 2 मिनट के लिए आपको वेट करना है। वेट करने के बाद वो जब अच्छे से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, सनस्क्रीन लगा सकते हो। ठीक है, अब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कहती है कि हम लोगों ने मेकअप करना है, तो मेकअप करते हुए अगर हम लोग सनस्क्रीन लगाना चाहें तो किस स्टेप पे लगाएं। देखो जो मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए हैं वो सारे स्टेप इसी तरह से करने हैं। फिर ब्लॉक या सनस्क्रीन जो भी आप लोगों ने लगाना है आप वो लगाओ। उसके बाद सनस्क्रीन को या सन ब्लॉक को थोड़ा सा टाइम दो, 3 से 4 मिनट का या 5 मिनट का, ताकि वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छे से एब्जॉर्ब होने के बाद आप अपना मेकअप लगा सकते हो, फाउंडेशन लगाओ। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चराइजर, सीरम सब कुछ लगा लिया होता है, सन ब्लॉक भी लगा लिया होता है, फिर डायरेक्टली आप लोग बेबी क्रीम या कोई फाउंडेशन यूज कर रहे हो वो लगा सकते हो। उसके बाद देन आप फेस पाउडर, देन जो भी आपने दूसरा मेकअप करना होता है वो कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब एक और चीज है जो कि मैं रूटीन फॉलो करती हूँ कि मैं मेकअप डेली बेसिस पे नहीं करके जाती हूँ। अभी जैसे गर्मियां आ रही हैं तो फेस के ऊपर थोड़ा सा वो ऑयल और इस तरह से भी होता है, तो इस सूरत में मैं सिर्फ कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर किसी भी कंपनी का वो मैं यूज करती हूँ। और मैं किस स्टेप पे यूज करती हूँ, इसी तरह मैं सुबह उठ के फेस वॉश किया, फिर उसके बाद टोनर लगाया, टोनर लगाने के बाद मैं सीरम लगाती हूँ, सीरम लगाने के बाद कभी कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ सीरम, इट्स नॉट दैट मच कंपल्सरी, लेकिन अगर मैं सीरम लगाती भी हूँ तो उसके बाद मॉइस्चराइजर मैं मस्त लगाती हूँ। सीरम लगाऊं या ना लगाऊं, मॉइस्चराइजर मस्त लगाया। सन ब्लॉक जब मेरे फेस पे मुझे लगता है कि सेटल डाउन हो गया है तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं ब्रश की मदद से जो फेस पाउडर होता है उसको जस्ट अच्छे से हल्का हल्का ब्रश कर लेती हूँ और डन हो जाता है। उसके बाद अगर आप ब्लश ऑन लगाना चाहो आप वो लगा सकते हो, जो भी आप फर्दर भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि सन ब्लॉक किस टाइम पे लगाया जाए। ठीक है, अब एक और चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत हम लोग रॉन्ग वे में सनस्क्रीन को लगाते हैं, वो यही होता है कि जी सन ब्लॉक हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि ढेर सारा लिया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे लगा दिया। दिस इज नॉट द राइट वे। आपने किस तरह से लगाना है मैं वो बता देती हूँ। एक तो आपने रब नहीं करना, नेवर एवर कभी हाथों के ऊपर लेके इस तरह लगाएंगे, एक ही दफा लिया जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरी क्रीम की तरह मुंह के ऊपर थप दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, बचपने से बाहर निकला है। अब हम लोगों ने लगाना कैसे है, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी है, एकदम से ढेर सारी नहीं लेनी, क्योंकि इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी है। और ये देखिएगा मैं किस तरह से लगा रही हूँ, इस तरह से मैं पूरे फेस के ऊपर थोड़े थोड़े गैप के साथ, ठीक है, थोड़े थोड़े गैप के साथ मैं ये देखें इस तरह से लगा रही हूँ। सायरन बजना शुरू हो गए हैं, सहरी का टाइम हो रहा है, मैं अभी किचन में क्योंकि मैंने जाना है तो मैंने सोचा मैं ये सनस्क्रीन लगा के इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शूट कर लूँ। अच्छा ठीक है,
जब इस तरह से आप लगा लेते हो, नाक भी आपका कवर हो गया, ठीक है। और बहुत ढेर सारा भी नहीं लगाना, आप देख लो कि मैंने किस तरह से लगाया है, ठीक है। जब ये सारा कवर हो जाए, सेकंड मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें चलो इसको डिस्पेंस कैसे करना है वो हम लोग ठीक करना सीख गए, इस तरह से डॉटेड डॉटेड लगाना है, उसके बाद हम अगेन ऐसे ऐसे करते हैं और उसको ऐसे कोई मल मल के रगड़ रगड़ के लगाते हैं कि उसकी ना वो सेवियां सी बन के उतरना शुरू होती है। कुछ सन ब्लॉक या सनस्क्रीन इस तरह से भी होते हैं, ठीक है। तो किसी भी किस्म का सन ब्लॉक ले लो, किसी भी किस्म की सनस्क्रीन ले लो, आपने कभी भी इसको फिर ऐसे ऐसे अगेन नहीं करना। अब आपने क्या करना है, पहले तो हल्का हल्का इसको देखो, ब्लेंड जैसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे आपने करना है हल्का हल्का। जब वो डॉटेड खत्म हो गए, मैं क्योंकि आंख के ऊपर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अगर ये आंख के अंदर चला जाए ना तो वो इरिटेट करता है, ठीक है। हल्का सा टैप टैप करना, हल्का सा इस जैसे फाउंडेशन लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है। एंड पे जो कुछ रह जाए आपका तो वो आंख के ऊपर लगाओ। बाय द वे, मैं ये न्यू एक सन ब्लॉक मैंने परचेज किया था, मैलियो का है, मैलियाओ आई गेस, मैलियाओ का, ये क्या हो है, ये कुछ इस तरह से है। और ये है सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 60 PA++। तो ये अगेन PA++ क्या है, ये सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैंने सारी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो वो आपको लाजमी देख लें, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, इस सनस्क्रीन का एक मुझे ये लगता है कि ना इसकी वाइट कॉस्ट इस तरह से है कि ये आपकी स्किन को ना एकदम से चिट्टा गोरा कर देती है, ठीक है। तो मैं जब से ये लगा रही हूँ, मैं वैसे भी नॉर्मली BB क्रीम नहीं लगा के जाती हूँ थी, और सन ब्लॉक लगाने के बाद मैं फेस पाउडर लगाती थी। तो जब से मैं ये लगा रही हूँ ना, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा किस्म का ग्लो लगना शुरू हो गया, क्योंकि वाइट कॉस्ट जिनकी होती है वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ये मुझे फील होता है कि ये खत्म नहीं होती, स्किन को ना एक बहुत अच्छा सा ग्लो भी ये देता है ये वाला। तो बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लेना चाहो आप ले सकते हो। ये मैंने मार्केट से परचेज किया था, ऑनलाइन में चेक करती रही, लेकिन मैंने इतना नहीं चेक किया कि कहाँ से मिलेगा कहाँ नहीं। मैं दराज पे दफ़ा चेक किया था, तो दराज पे मुझे मेरा ख्याल नहीं मिला था। तो मार्केट से मैंने लिया था, मेरा ख्याल 300 का लिया था शायद, ये इतनी प्राइस है इसकी। और चीज़ कि मैंने अभी वैसे नहीं किया, आप लोगों ने लाजमी करना है, मैं करूँ या ना करूँ, आप लोगों ने लाजमी करना है कि जो सनस्क्रीन होती है उसको कानों के ऊपर लाजमी लगाएं, नेक के ऊपर लाजमी लगाएं। बॉडी पार्ट्स आपके एक्सपोज होते हैं उनके पे मस्त लगाएं। हम लोग मोस्टली कानों को भूल जाते हैं, कानों पे लगाएं, नेक पे लगाएं, बाकी तो जो हाथ पाँव होते हैं उन पे लाजमी लगाना होता है, ठीक है। अब लग गया सनस्क्रीन मेरा, और अभी मैंने किचन में जाना है, तो किचन में भी मैं 15 से 20 मिनट, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के बाद जाऊंगी। अगर मैंने बाहर धूप में जाना है तो भी मैं 15 से 20 मिनट के बाद जाऊंगी। दिस इज द राइट वे टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ सनस्क्रीन और सन ब्लॉक। हम लोग हमेशा से शुरू से ही गलत लगाते आते हैं, तो वो समटाइम्स हम लोग बड़े इसको अपनी तरफ से ना एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, वो आपका समटाइम्स क्या होता है, वो सेवियां सी बन जाती हैं और वो उतर जाता है, तो प्रोटेक्शन आपकी फिर जीरो मिलनी है। ऐसा ना मुंह भूतनी जैसा बन जाता है इसको लगाने के बाद, ठीक है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में आते हैं उनका आंसर दे दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मजीद कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है किसी भी बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।